हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। KRM आयुर्वेद लिमिटेड का ये अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करिए या फिर नहीं, परफॉर्मेंस कैसा रहा, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, सही पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो है 21 को ओपन हो रहा है आज के दिन, 23 क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है। 29 जनवरी का लिस्टिंग डेट रखा गया। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 128 टू 135 रुपीज पर शेयर की प्राइस में, 1000 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल और बुक बिल्ट आईपीओ है। 77 करोड़ का इशू साइज, 57.4 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। मानसिस शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर है और लिस्टिंग हो रहा है एनएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पर। अलॉटमेंट डेट रखा गया 27 जनवरी का। 28 जनवरी रिफंड्स रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा और 29 जनवरी का लिस्टिंग डेट रखा गया है। अगर हम बात करें इस कंपनी के ऑफर का, तो QIB एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है 18% का। HNI 13.6 और रिटेल में 31.57% ऑफर दिया गया है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2000 शेयर्स मिलेंगे, 2.7 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल HNI मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.4 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग HNI मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। अब अगर हम बात करें इस एंकर से, तो 20.8 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। अगर हम इसके सब जीएमपी की बात करेंगे तो 21 रुपीज का जीएमपी ट्रेड कर रहा है। 15.5% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिलने जा रहा है, अच्छी लिस्टिंग मिलने जा रही है। स्ट्रॉन्ग नहीं, लेकिन मॉडरेट लिस्टिंग मिलने जा रहा है। 156 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 21,000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। अब वहीं अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के बिजनेस को लेकर, तो कंपनी का जो बिजनेस है 3 सितंबर 2019 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स का अलग अलग इंडिया के अलग अलग सिटीज में, मल्टीपल सिटीज में जो कि नेटवर्क है, और टेलीमेडिसिन कंसल्टिंग एंड सेल्स के थ्रू अब्रॉड में इसका प्रेजेंस भी अपना खुद को मार्क किया है, जो कि ऑपरेट कर रही है। और कंपनी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, हर्बल एंड बोटानिकल रेमेडीज, मेडिसिन सप्लीमेंट्स और पॉसिबली स्किन केयर और वेलनेस रिलेटेड आइटम्स का मैन्युफैक्चर करती है। प्रेजेंटली कंपनी 6 हॉस्पिटल्स, 5 क्लिनिक्स जो कि इंडिया के डिफरेंट लोकेशंस पर रन कर रहा है। हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स जो है ना, ये इक्विप्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज के साथ, जिसमें है बेड्स, जिस अगर हम बात करें जो फैसिलिटीज है, इसमें बेड्स है, जिसमें इंक्लूड है जनरल वार्ड्स और प्रीमियम रूम्स, पंचकर्म ट्रीटमेंट यूनिट्स, हर्बल फार्मेसी एंड मेडिसिन प्रिपरेशन यूनिट, आयुर्वेदिक डाइट किचन और कंसल्टेशन चैम्बर्स, जो कि वैद्यास के लिए और आयुर्वेदिक फिजिशियंस जिसको कह सकते हैं, और इन हाउस योगा और मेडिटेशन हॉल भी है। वहीं अगर हम बात करें इस कंपनी के सर्विस में, तो सर्विस अगर हम देखेगा तो इन और आउट पेशेंट दोनों मतलब केयर करता है और ट्रीटमेंट करती है क्रॉनिक डिजीज का, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स और पोस्ट ऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन भी कंपनी करता है। कर्म थेरेपीज में अगर हम बात करें तो डिटॉक्सिफिकेशन और रेजुविनेशन प्रोग्राम्स चलाती है। स्पेशलाइज्ड क्लिनिक्स में ऑर्थोपेडिक केयर, स्किन एंड हेयर केयर, वुमेन्स वेलनेस और गेरियाट्रिक केयर हो गया। वेलनेस पैकेज में आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट, वेट मैनेजमेंट और प्रिवेंटिव हेल्थ प्लान्स। मेडिसिनल सेल्स में इन हाउस एंड सर्टिफाइड आयुर्वेदिक मेडिसिन का डिस्पेंसरी है। डाइट एंड लाइफस्टाइल काउंसलिंग करता है, जिसमें पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन एंड योगा कंसल्टेशन प्रोवाइड करता है। 31 दिसंबर के अकॉर्डिंग टोटल 443 एम्प्लॉइज जो कि अलग डिपार्टमेंट में के अंडर ऑपरेट कर रही है। तो ओवरऑल हम बिजनेस की बात करते हैं, कंपनी हेल्थ केयर सर्विसेज और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का पैन इंडिया प्रेजेंस के साथ प्रोवाइड करने में इंगेज है। फाइनेंशियल की बात करेंगे तो एसेट 78 करोड़ का, नेटवर्क 36 करोड़ का, रिजर्व 20.6 करोड़ का, डेट है 25 करोड़ का। वही रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 89.4 करोड़ का रेवेन्यू, 7.6 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 67.5 करोड़ का रेवेन्यू, 3.4 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 77 करोड़ का रेवेन्यू, 12 करोड़ का प्रॉफिट। फर्स्ट हाफ में 48.6 करोड़ का रेवेन्यू, 8.1 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखिएगा तो इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे टॉप 24 में डाउनफॉल देखने को मिला है। लेकिन 23 से 25 तक जो बॉटम लाइन है अगर देखा जाए तो इनकंसिस्टेंसी है, आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन 25 में जो बॉटम लाइन 12 करोड़ का जो प्रॉफिट जनरेट किया, ये बहुत, जो कि प्री आईपीओ पीरियड बोलते हैं इसको, ये कंसर्न बहुत ज्यादा डाउट क्रिएट कर रहा है और कंसर्न रेज कर रहा है सस्टेनेबिलिटी को लेकर। और
इसलिए गाइस यहाँ पे जो थोड़ा सा प्राइस में ये जो फाइनेंशियल बहुत सरप्राइजिंग बूस्ट देखने को मिला है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टेली मेडिसिन ऑपरेशनल फैसिलिटीज का कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट में कैपेक्स करना चाहता है। सीआरएम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर का परचेज करना चाहता है। ह्यूमन रिसोर्सेज रीपेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाहती है लोन का। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज ROE ROCE RONW तीनों सेम है 21.8% का। RO यहाँ पे डेट टू इक्विटी है 0.7 टाइम का। PAT और EBITDA मार्जिन 16.8 26.5% का। PB और PE रेशियो 5.3 और 17.3 टाइम का है। प्रोमोटर होल्डिंग अपनी रेशियो 92.16%, पोस्ट इशू 67.3% का। मार्केट कैप 287 करोड़ के अराउंड होगा। कंपनी के प्रोमोटर मिस्टर पुनीत धवन, मिसेस तान्या धवन इसके प्रोमोटर है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का जो प्राइस बैंड रखा गया है ना, इसके प्राइस बैंड बहुत ज्यादा प्राइस रखी गई। इसके बिजनेस के अकॉर्डिंग जो प्राइस बैंड रखा गया फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग, तो गाइस ये बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव प्राइस रखा गया आईपीओ का। कॉम्पिटिटर कौन कौन से? तो जीना सीखो, लाइफ केयर, वैद्य सेन आयुर्वेदिक लेबोरेटरीज इसके कॉम्पिटिटर है। ये दोनों सेम बिजनेस करता है, इसके कॉम्पिटिटर है। स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो देखिए स्वॉट एनालिसिस में स्ट्रेंथ अगर बात करें तो आयुर्वेद हर्बल हेल्थ केयर सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। मैन्युफैक्चर मार्केटिंग कर रहा है आयुर्वेदिक मेडिसिन, हर्बल फॉर्मुलेशन, न्यूट्रास्यूटिकल और वेलनेस प्रोडक्ट्स का। प्रोडक्ट्स जो कि कंज्यूमर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है नेचुरल प्लांट बेस्ड और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सॉल्यूशंस के ऊपर जो इंक्रीज हो रहा है, इसको कैटर करने के लिए पोटेंशियल है कंपनी का, कैटर करती है। और फॉर्मुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कैपेबिलिटीज जो है स्टैब्लिश किया है आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट्स के लिए, जो कि डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम्स को सपोर्ट कर सकती है। और कंपनी जो है ग्रोइंग मार्केट, जिस तरह से डोमेस्टिक डिमांड ट्रेडिशनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन सिस्टम्स के लिए ग्रो कर रही है, उसको टैप करने के लिए पोटेंशियल है कंपनी। लेकिन वीकनेस भी है, जो कि स्केल जो है ना बहुत छोटा है अगर बड़े कंपनी से कंपेयर करें, जैसे एस्टैब्लिश्ड आयुर्वेदिक FMCG या फिर हर्बल प्रोडक्ट कंपनी से कंपेयर करेंगे, तो जिसके कारण मार्केट रीच और ब्रांड पेनिट्रेशन को लिमिट कर रही है। और रेवेन्यू भी जो है डिपेंड करता है कंज्यूमर प्रेफरेंस पर, जो कि शिफ्ट कंज्यूमर प्रेफरेंस का शिफ्ट होता है, मतलब कि एलोपैथी से आयुर्वेदिक की ओर, एलोपैथी होम्योपैथी से आयुर्वेदिक की ओर, तो उस पर रेवेन्यू डिपेंड करता है। और या फिर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स का एक्सेप्टेंस पर एलोपैथिक ऑल्टरनेटिव्स के रिलेटिव में, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। और यहाँ पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा होगा। रॉ हर्ब्स, फिनिश्ड फॉर्मुलेशंस और डिस्ट्रीब्यूटर्स या रिटेलर्स से रिसीवेबल्स का रिसीव होना, इसका इन्वेंट्री जो है सो बहुत ज्यादा इसमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा। रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस और क्वालिटी एश्योरेंस बहुत ज्यादा है हर्बल मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग में, जो कि कॉस्ट इंटेंसिव और ऑपरेशनली डिमांडिंग जो है सो कर सकती है। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो आयुर्वेद हर्बल हेल्थ सप्लीमेंट्स में ग्लोबल इंटरेस्ट बहुत तेजी से राइज हो रहा है। प्लस वेलनेस सपोर्ट भी जो है सो वेलनेस का, प्रिवेंटिव वेलनेस का भी जो सपोर्ट दे रही है लॉन्ग टर्म डिमांड ग्रोथ को। और कंपनी जो न्यूट्रास्यूटिकल वेलनेस और कॉस्मेस्यूटिकल सेगमेंट में ट्रेडिशनल मेडिसिन के अलावे इसमें अपॉर्चुनिटी, एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रही है हर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ, वेलनेस प्लेटफॉर्म्स और एक्सपोर्ट मार्केट के साथ, जो कि इसके रेवेन्यू सोर्सेज को ब्रॉडन कर सके और भी फैला सके रेवेन्यू सोर्स को। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहा है और ब्रांडेड हाई मार्जिन कंज्यूमर हेल्थ प्रोडक्ट्स का डेवलप करने में एबिलिटी है। प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड्स को साथ अलाइन कर रही है और इसमें एबिलिटी है गाइस डेवलप करने में। अगर हम बात करें इस कंपनी के, और अगर आगे देखिएगा तो इंटेंस कंपटीशन है लार्ज आयुर्वेदिक FMCG ब्रांड्स और अनऑर्गेनाइज्ड हर्बल प्रोडक्ट मेकर से, जो कि प्राइसिंग और मार्जिन को प्रेशर कर सकती है। और रॉ मेडिसिनल हर्ब्स का क्लाइमेट, एग्रीकल्चरल साइकिल और सोर्सिंग चैलेंजेस के कारण रॉ मेडिसिनल हर्ब्स है, इसके लिए सप्लाई वोलेटिलिटी का रिस्क हो सकता है। और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो कि गवर्निंग कर रहा है आयुर्वेदिक मेडिसिन पर, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और एक्सपोर्ट रूल्स पर, जो कि चेंजेस अगर होता है तो गैस कॉम्प्लायंस कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है। कंज्यूमर प्रेफरेंस अगर शिफ्ट होता है सिंथेटिक या एलोपैथिक मेडिसिन या होम्योपैथिक पर, तो गैस मार्केट शेयर को अफेक्ट कर सकती है। वहीं अगर हम बात करें पीयर कॉन्टेक्स्ट फाइनल डिसीजन, तो अगर बड़े कंपनी से कंपेयर करेंगे तो एक बहुत ही छोटा स्मॉलर है, लेकिन मोर निश्ड फोकस्ड है, सबसे ज्यादा निश फोकस्ड है और ये compete करता है ट्रेडिशनल फॉर्मुलेशंस पर। लेकिन ब्रॉड रिटेल ब्रांड प्रेजेंस की कमी होने के कारण बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है बड़ी कंपनीज का कंपैरिजन में। अगर वहीं मिड टियर हर्बल या न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट प्रोड्यूसर से कंपेयर करेंगे तो प्रोडक्ट क्वालिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, रीच पर कंपनी compete कर रहा है, कंपटीशन दे रहा है। लेकिन सक्सेस डिपेंड करता है ब्रांड ट्रैक्शन, प्रोडक्ट एफिशिएंसी और मार्केट एक्सेप्टेंस पर। और इन्वेस्टर के लिए आईपीओ जो है रिप्रेजेंट करता है हेल्थ केयर एंड वेलनेस
सेक्टर जो कि ये प्ले मतलब कि जो देखिए हेल्थ केयर और वेलनेस सेक्टर जो है ना बहुत सारे सेक्टर में होता है, लेकिन ये मेनली जो टाइड है नेचुरल और प्रिवेंटिव मेडिसिन डिमांड पर। और ग्रोथ तभी होगा जब ब्रांड कंपनी अपना खुद का एक्सपेंशन करेगा, प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई करेगा, कॉम्पिटिटिव पोजीशन खुद को करेगा, उसके बाद ही इसका ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अदरवाइज थोड़ा सा इंपैक्ट कर सकता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो आईपीओ जो है बहुत ही रिस्की आईपीओ, फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।